Hello dear learners, how are you all? Hoping you people are fine and you people are learning every day something and improving your English communication. Dear, today we are going to have once again practice session. आज का जो वीडियो है इसमें आपको प्रैक्टिस करने का मौका मिलेगा और as you know that practice is one of the most important part which we have to do together along with grammar and along with vocab, right? So dear, we are going to have practice here. Right now I will be giving you a regular practice video. You must be connected with my channel. You will be getting regular practice session. देखिए, आप पहले ग्रामर पढ़ने के बाद आपको vocabs प्रिपेयर करना है और उसके बाद करना है क्या, आपको प्रैक्टिस. क्योंकि जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो जो ग्रामर्स के जो रूल्स आपने पढ़े हैं और जो vocabs जो वर्ड्स आपने प्रिपेयर किया है उसको आप यूज करेंगे ड्यूरिंग योर प्रैक्टिस. राइट, इससे क्या होगा, आपकी ग्रामर और आपके vocabs भी यूज हो जाएंगे, प्लस आप फ्रिक्वेंट होते चले जाएंगे. यू विल लर्न हाउ टू कनेक्ट द वर्ड्स with the helping verb, with the main verb, and how to frame the sentences, right, and how to reply. Are you getting the point? So practice is very important. So I have started giving you practice session also. So already uploaded 5 to 6 video based on practice. This is another one. So let's go ahead and enjoy and practice the English language with the help of a few sentences which I am having for you. These sentences are definitely going to add on to give you some more information which are going to help you a lot. तो चलिए सीखते हैं कुछ और. So dear learner, yes, this is the practice session 4, right? Ready to speak. Practice session 4 already 3 I have uploaded बेस्ड ऑन सिंपल. दीज आर द बेसिक टू एडवांस प्रैक्टिस सेशन. ठीक है, अभी मैं बेसिक टू एडवांस की तरफ चल रहा हूँ, तो पहले मैं बेसिक वर्ड्स को, सेंटेंसेस को आपको बता रहा हूँ. ठीक है, ऐसा हम क्यों कर रहे हैं, क्या इसका फ़ायदा है? ऐसा करने से आप कुछ बहुत नई चीज़ों से कनेक्ट हो जाएंगे. ठीक है, नई चीज़ें आपको पता चल जाएगी कि कैसे किसी चीज़ को हमें बोलना है इंग्लिश में. ठीक है, राइट. हम ये सीखेंगे कैसे हम ग्रामर्स के रूल्स, वर्ड्स को असेंबल करें एक साथ और किस तरह परफेक्ट तरीके से उनको रखें कि सही सेंटेंसेस की फॉर्मेशन हो. सो डियर, योर फर्स्ट वर्ड इज़ व्हाट. योर फर्स्ट वर्ड, आपका पहला वर्ड क्या है? देखिए, शांत रहिए. ऐसा अक्सर होता है जब हम बातें करते हैं तो हम क्या बोलते हैं? शांत रहिए, चुप रहिए, खुश रहिए. ठीक है, ठीक है. इस तरह के सेंटेंसेस में कैसे हम फ्रेम करें? बहुत ही आसान. इन सब तरह के सेंटेंसेस को फ्रेम करना, इनके लिए आपको बहुत ज़्यादा एफर्ट करने की ज़रूरत नहीं है. जैसे आप जब बोलते हैं शांत रहिए, तो आपको क्या बोलना है? जब आप बोल रहे हैं शांत रहिए माय डियर, तो आप बोल दीजिए बी क्वाइट. क्या आप बोलेंगे? बी क्वाइट. देखिए लिखा है बी क्वाइट. आप अगर बोलना चाहते हैं खुश रहिए तो बी हैप्पी. बी हैप्पी. अगर आप ये बोलना चाहते हैं क्या ईमानदार बनिए या ईमानदार रहिए, तो बी ऑनेस्ट. बी ऑनेस्ट. समय पर रहिए. अगर आप ये करना चाहते हैं समय पर रहिए, तो इसका मतलब क्या है? बी ऑन टाइम. बी ऑन टाइम. तो आपने क्या देखा, ये सारे सेंटेंस इंपरेटिव टाइप के सेंटेंस हैं. इसमें आपको ना तो सब्जेक्ट दिखेगा ना तो ऑब्जेक्ट दिखेगा, इसमें केवल वर्ब ही दिखेगा. और ये कुछ ऑर्डर, रिक्वेस्ट, एडवाइस टाइप के सेंटेंसेस होते हैं और इनको हम इस तरह से फ्रेम करते हैं. तो आपने क्या सीखा? बी का यूज करना. बी ऑनेस्ट, बी बेस्ट, बी गुड, बी ऑन टाइम. ठीक है, बी पीसफुल, बी ऑनेस्ट, ये सारे वर्ड. बी लॉयल. ठीक है, इन सब का मतलब ये हुआ कि ईमानदार रहिए, खुश रहिए. ठीक है. बी सिंसियर, मतलब किसी के प्रति सिंसियर रहिए, अपने ड्यूटी के प्रति सिंसियर रहिए. तो आपने क्या देखा, हम बी का यूज कैसे करते हैं और किस तरह से सेंटेंसेस का हम फ्रेम करते हैं. चलिए आगे देखते हैं. अब यहाँ पे लिखा है तुम्हारे पिता. क्या लिखा है? तुम्हारे पिताजी क्या काम करते हैं. अब इसका कन्वर्ट कैसे करेंगे इंग्लिश में, आप माय डियर बताइए. हम इसे कैसे कन्वर्ट करें? अब सबसे पहले वो लर्नर जो भी स्टार्ट कर रहे हैं कन्वर्ट करना, फ्रॉम हिंदी से इंग्लिश स्विच कर रहे हैं, उनके लिए मेरे लिए पास बेस्ट टिप्स है. देखो, पहले सबसे पहले आप क्या करते हैं, जब आप किसी सेंटेंस को देखते हैं तो आपके दिमाग में क्या चलता है कि भाई ये कौन सा टेंस है. तो सबसे पहला काम आप पहचानने का करते हैं. तो सबसे इजी ट्रिक क्या है, कैसे पहचाने? किसी भी सेंटेंस के लास्ट में अगर है लिखा है माय डियर, तो ये डेफिनेटली ये प्रेजेंट टेंस है. ये कौन है? ये प्रेजेंट टेंस है. थोड़ा सा और आगे बढ़िए. यहाँ पे क्या कुछ
करता है, ताते कुछ दिख रहा है। अगर तो देखो प्रेजेंट का हिंदी में पहचान क्या होता है, ताते और ती। अगर किसी भी सेंटेंस के लास्ट में ताते ती के साथ है दिख जाए तो समझ जाना कि प्रेजेंट है का मतलब मैं प्रेजेंट हूँ, और ताते ती का मतलब कि मैं प्रेजेंट इंडेफिनिट हूँ। तो डेफिनेटली ये किस किस टेंस का सेंटेंस होगा, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस होगा। और इसका क्या होगा क्वेश्चन, इसको कैसे हम कन्वर्ट करेंगे, हम इसे इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, तुम्हारे पिताजी क्या काम करते हैं। तो यहाँ पे तो क्वेश्चन पूछ रहा है, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क नहीं लगा है, क्वेश्चन पूछ रहा है। क्या का मतलब वाट, देखो क्या होगा, वाट डस, देखो वर्ड, देखो यहाँ पे दो चीजें देखिए। अब यहाँ पे देखिए तुम्हारे पिताजी क्या काम करते हैं, इसका ट्रांसलेशन व्हाट इज योर फादर, ठीक है। अब यहाँ पे एक्चुअली इसका होना चाहिए सही कहा जाए तो यहाँ पे होगा व्हाट डस योर फादर डू, आपके पिताजी क्या काम करते हैं, ठीक है। अब इस जो नीचे वाला सेंटेंस है इसको मैं आपको बताता हूँ, इसका इस और ऊपर वाले में क्या डिफरेंट है माय डियर। देखिए यहाँ कह रहा है कि तुम्हारे पिताजी क्या काम करते हैं, ठीक है। और इस सेंटेंस जो नीचे है इसका मतलब है आपके पिताजी क्या हैं, व्हाट इज योर फादर, इसका मतलब है आपके पिताजी क्या हैं, आपके पिताजी, आपके पिताजी, पिताजी क्या हैं। अब यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, इस सेंटेंस के लास्ट में है आ रहा है, ये ता ती नहीं आ रहा है। मतलब एक चीज़ और माय डियर, इस सेंटेंस में कोई काम नहीं हो रहा है, कोई एक्शन नहीं हो रहा है, ठीक है। या नहीं ये पूछा जा रहा है कि आपके पिताजी क्या करते हैं, पूछ रहा है कि आपके पिताजी क्या है, भाई डॉक्टर हैं, किसान हैं, टीचर हैं, क्या है, और उनकी पोजीशन और स्टेट के बारे में पूछ रहा है। तो इस तरह की सेंटेंसेस की फॉर्मेशन इससे कर दी जाती है, ठीक है। जब आपको ये पूछा जाए किसी व्यक्ति के बारे में, आपको कोई जानकारी चाहिए कि वह क्या है, ठीक है। रोहित क्या है, तो रोहित क्या है, भाई रोहित डॉक्टर है, टीचर है, क्या है, तो आप बताएंगे। मैं पूछूं कि रोहित क्या है, तो आंसर क्या होगा, रोहित इज ए डॉक्टर, रोहित इज ए टीचर। लेकिन मैं अगर ये पूछूं कि रोहित क्या करता है, तब हो जाएगा व्हाट डज रोहित, व्हाट डज रोहित डू, रोहित क्या करता है। समझ में आई बात, समझ में आई बात। चलिए आगे चलते हैं। तो इस सेंटेंस के लिए ये वाला गलत है, ठीक है। इस सेंटेंस के लिए होगा व्हाट डज योर फादर डू। चलिए हम आगे देखते हैं, अब आगे चलते हैं और आगे देखते हैं। चलिए अगला क्या है भाई, राम आजकल क्या कर रहा है। क्या होगा अब यहाँ पे, राम आजकल क्या कर रहा है, ये रहा है से क्या पता चल रहा है से क्या पता चल रहा है। मैंने आपको क्या बताया, है का मतलब प्रेजेंट और रहा का मतलब कॉन्टिन्यूअस। तो ये कौन सा हो गया, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का मतलब क्या, हम यूज करेंगे इज एम आर, इज एम आर, और इसके साथ क्या यूज करेंगे, वर्ब की फोर्थ फॉर्म, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए सब्जेक्ट कौन है, राम है, सब्जेक्ट कौन है, राम। राम क्या है, सिंगुलर है कि प्लूरल, डियर, ये है सिंगुलर, तो भाई आ जाएगा इज, और क्या के लिए आ जाएगा, व्हाट। तो व्हाट इज राम डूइंग दीज डे, आजकल का क्या हो जाएगा, दीज डे। तो आजकल राम क्या कर रहा है, यही पूछ रहे हो ना आप, कुछ भी कह सकते हैं कि राम दीज डेज राम इज प्लेइंग, राम इज स्टडिंग, ठीक है। आजकल राम क्या कर रहा है का होगा व्हाट इज राम डूइंग दीज डे। अब आपके दिमाग में एक अगर ये प्रश्न आ रहा हो, देखिए ये कौन सा सिंटेक्स है, ये है सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड, ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है, और ये है एक इंट्रोगेटिव सेंटेंस। क्वेश्चन वर्ड, उसके बाद आता है हेल्पिंग वर्ड, ठीक है। इसका स्ट्रक्चर मैं आपको बता दे रहा हूँ ताकि आप, फिर आता है सब्जेक्ट, फिर आता है मेन वर्ब की फोर्थ फॉर्म, ठीक है। फिर आता है क्या, अदर वर्ड्स, फिर आता है ऑब्जेक्ट, और फिर आता है अदर वर्ड। यही है इसका स्ट्रक्चर, ठीक है। और इसी पे ये फ्रेम है। चलो आगे चलते हैं, मैं बीच बीच में आपको बताते चलूँगा ताकि अगर आपको कोई डाउट हो तो आपको समझ में। देखिए समझदार को इशारा ही काफ़ी है, अभी एक तरह से क्या है, अ वर्ड टू वाइज इज एनफ, एक तरह से है कोटेशन, ठीक है। समझदार को इशारा ही काफ़ी है, अ वर्ड टू वाइज इज एनफ, ये कोटेशन टाइप है, तो इसको आप
लर्न ना करें, ये समझने वाली बात है। मैं एक इंजीनियर हूँ भाई, आई एम एन इंजीनियर, ठीक है, आई एम एन इंजीनियर भाई। अब देखिए यहाँ पे आप पूछ सकते हैं कि क्यों एम का यूज हो रहा है, आपके दिमाग में आ रहा होगा क्यों। माय डियर, देखिए बहुत ही आसान है, देखिए ध्यान से सुनिए। एम, इच, एम, आर, मैं पहले भी बता चुका हूँ, फिर से बता रहा हूँ। इच एम आर जो है ना, इच एम आर, ध्यान से देखिए आपको समझ में आएगा। इच एम आर, इच एम आर, इच एम आर क्या करता है, इच एम आर जो है ये, इच एम आर क्या करता है, इच एम आर जो है ये बताता है, इसका मतलब देखो हिंदी में दो होते हैं, इसका मतलब है, सबसे पहले तो इसका मतलब होता है, इच एम आर का मतलब क्या होता है। अब है कब होता है ये समझने की कोशिश करो। जब आप प्रेजेंट में किसी भी व्यक्ति को के बारे में कुछ बताएंगे, किसी वस्तु के बारे में कुछ बताएंगे, किसी स्थान, किसी भी नाउन के बारे में कुछ आप बता रहे हैं कि भाई ये अच्छा है, बुरा है, ठीक है, बड़ा है, छोटा है, डॉक्टर है, इंजीनियर है, काला है, मोटा है, पतला है, नो, कुछ भी आप बता रहे हैं प्रेजेंट में, तब आप यूज करेंगे एच एम। और एक चीज़, इस तरह की सेंटेंस में, जैसे देखो मैं एक इंजीनियर हूँ, इस तरह की सेंटेंस में कोई भी एक्शन नहीं हो रहा है मेरे, देखिए इसमें कोई भी वर्ब आया नहीं है, इसमें कोई मेन, इस तरह के सेंटेंस में मेन वर्ब नहीं आता, ठीक है, मेरी बात समझ रहे हैं। यहाँ पे देखिए आई प्रोनाउन है, एम हेल्पिंग वर्ब की है, बट यहाँ पे ये मेन वर्ब की तरह काम कर रहा है तो हेल्पिंग वर्ब, लेकिन मेन वर्ब की तरह काम कर रहा है, मैं बता रहा हूँ। एन आर्टिकल है, इंजीनियर उसकी पोस्ट को दिखा रहा है। बात समझ में हो, बात समझ में। तो देखो ध्यान से, इस सेंटेंस में हमने यूज किया एम का, क्योंकि आई के साथ हम एम यूज करते हैं, ठीक है। अगर यही होता कि वह एक इंजीनियर है तो ही इज एन इंजीनियर होता। अगर ये होता कि वे एक इंजीनियर है तो दे आर हो जाता है, क्या हो जाता है, दे आर एन इंजीनियर। बात समझ में आई? मतलब इस तरह की सेंटेंस में जब किसी भी व्यक्ति को, जैसे आप ये कहें कि दूध सफ़ेद होता है तो मिल्क इज व्हाइट, कौवा काला होता है तो क्रो इज ब्लैक, मीन्स प्रेजेंट में जो आप किसी व्यक्ति के बारे में कुछ बताते हैं, उसकी स्थिति, पोस्ट, कंडीशन, हाइट, वीकनेस, कुछ भी बताते हैं आप उसके बारे में, तो हम आप इज एम आर का यूज करते हैं। बात समझ में आई? नंबर एक यूज ये हो गया। नंबर टू, इज एम आर का क्या होता है, मतलब हिंदी में रहा है, और जिसको हम यूज करते हैं कॉन्टिन्यूअस टेंस में, और जब इज एम आर के साथ क्या आता है, वर्ब की फोर्थ फॉर्म। कहीं भी जब वर्ब के साथ वर्ब इज एम आर के साथ वर्ब की फोर्थ फॉर्म है तो आप समझ जाइए कॉन्टिन्यूअस है। और अगर नहीं आ रहा है, कोई भी मेन वर्ब नहीं, हेल्पिंग मेन वर्ब नहीं आ रहा है, ठीक है, तो आप समझ जाइए कि ये भाई कौन सा सेंटेंस, ये कंडीशन को बता रहा है, किसी व्यक्ति के पोस्ट, उसके बारे में कुछ बताने की कोशिश कर रहा है। जैसे मैं, आप कहते हैं कि वो एक टीचर है तो ही इज़ अ टीचर, वो एक डॉक्टर है, ही इज़ अ डॉक्टर, हम एक किसान है तो वी आर फार्मर, फिर क्या होगा, वी आर, हम एक किसान हैं तो क्या होगा, वी आर फार्मर, हम एक किसान हैं तो क्या हो जाएगा, वी आर फार्मर, वी आर फार्मर, वी आर फार्मर, राइट, हम क्या हैं, हम एक किसान हैं, वी आर फार्मर। समझ में आई बात? जैसे वे का क्या हो जाएगा, दे, वे खिलाड़ी हैं तो दे आर प्लेयर्स, दे आर प्लेयर्स, वे खिलाड़ी हैं, इनका क्या काम है, ये खेलते हैं, खिलाड़ी। इस सेंटेंस में देखो कोई मेन वर्ब नहीं आता माय डियर, इस सेंटेंस में जो ये हेल्पिंग वर्ब है ना, यही फंक्शन करता है जो मेन वर्ब, ठीक है। आपके नॉलेज के लिए बता दें, इस सारे सेंटेंसेस में जो हेल्पिंग वर्ब की जमार है, ठीक, वही काम करता है जो मेन वर्ब। एक चीज़ और आपको बता दो फॉर योर नॉलेज, दैट देखो अभी आपने इजमान का यूज किया, यहाँ पे हम वाज और वर का भी यूज इसी तरह होता है। जब आप किसी व्यक्ति का पास्ट में कुछ बनाते हैं, जैसे वह एक डॉक्टर था, ठीक है, तो क्या होगा, ही वाज अ डॉक्टर, ठीक है, वह एक डॉक्टर था, हम एक स्टूडेंट थे, वी वर
वी वर हम एक स्टूडेंट थे, वी वर अ स्टूडेंट, ठीक है, हम क्या थे, हम एक स्टूडेंट थे। समझ में आ रही है। अब यहाँ पे वाज वर का मतलब था है, जिस तरह जमार का मतलब था है प्रेजेंट के लिए, उसी तरह वाज वर जब किसी की व्यक्ति के पास्ट की प्रोफेशन, उसकी कुछ बातें आप कर रहे हैं, उसके बारे में कुछ बताने की कोशिश कर रहे हैं, तब तो क्या जाएगा वाज वर। आपको समझ में आ गया होगा। चलिए थोड़ा चलते हैं और कुछ एग्जाम्पल लेते हैं और आपको क्लियर हो जाएगा। देखिए वह एक लड़का है, आ गया। अभी क्या है, प्रेजेंट की बात हो रही है और क्या कर रहा है, वो एक लड़का है। कोई एक्शन हो रहा है? नहीं ना भाई, वो बता रहा है कि वो एक लड़का है, तो क्या होगा, दैट इज अ बॉय। ठीक है, समझ में आई बात, वो एक लड़का है, कॉमन सी बात है। आगे चलिए, आगे देखते हैं कुछ और एग्जाम्पल्स। ठीक है, देखिए क्या तुमने कोशिश की। अब इसका बताइए आप मुझे, सबसे पहले ये बताइए क्या तुमने कोशिश की, किस तरह का सेंटेंस है बताइए। ये किस तरह का सेंटेंस है भाई, ये प्रेजेंट में है कि पास्ट में है कि क्या है, बताएंगे आप मुझे, बताइए। देखिए लास्ट में क्या है लिखा है, नहीं ना, तो ये पास्ट है। ठीक है, लिखा है नहीं ना, तो पास्ट है। बहुत ही आसान ट्रिक मैं आपको बता रहा हूँ, सेंटेंस के लास्ट में है आ ही जाता है, प्रेजेंट के सारे सेंटेंस के लास्ट में है आ ही जाता है। अगर नहीं आ रहा है तो क्या आएगा, या तो गाएगा तो फ्यूचर हो जाएगा, लेकिन अगर ना तो है आया ना तो गा आया, तो ऑब्वियस सी बात है माय डियर, वो हो जाएगा पास्ट। तो ये भाई पूछ रहा है क्या तुमने कोशिश की, डिड यू ट्राई, डिड यू ट्राई। अब आप मुझसे एक चीज़ और कह सकते हैं कि सर अगर डिड की तरह की जगह हम हैड लिख दें तो क्या गलत होगा, हैड यू ट्राइड, थर्ड फॉर्म लगा दें, क्या ये गलत होगा, नहीं माय डियर, स्टिक विद। क्या तुमने कोशिश की था, मतलब क्या तुमने कोशिश की, क्या क्या हो जाएगा, डिड यू ट्राई का मतलब क्या तुमने कोशिश की, और हैड यू ट्राई का मतलब हो जाएगा कि क्या तुमने कोशिश किया था। ठीक है, किया था, ये पास्ट परफेक्ट में हो जाएगा, यही डिफरेंट है बस, ये पास्ट इंडिफरेंट है और ये पास्ट परफेक्ट है। मेरी बात समझ में, ये दिखा रहा है परफेक्शन और ये एक पास्ट एंड डिफरेंट का सेंटेंस। ठीक है, दोनों की सेंस में डिफरेंट है, लिटिल बट क्या दोनों ही पास्ट के हैं। ठीक है, और एक डाउट होता है कि अगर मान लीजिए मैं डिड यू ट्राई की जगह मैं हैड यू ट्राइड बोल दूँ तो क्या गलत होगा, नहीं ये सही है। आप फ्री हैं, आप जो चाहें वो आपके मन में आए वो आप बोलिए ना, ऐसा आप बाउंडेड थोड़ी कि आपको डिड यू ट्राई ही बोलना है भाई। यू आर फ्री टू स्पीक माय डियर, इफ यू वांट टू स्पीक इन पास्ट परफेक्ट नोबडी इज गोइंग टू टेल यू दैट यू आर रॉन्ग। मेरी बात समझ में आ रही है, बोलते हुए कभी मत सोचिए कि आप रॉन्ग है, आप हमेशा सही है, सामने वाला गलत है, ये हमेशा अपने दिमाग में रखें। ठीक है, तभी बोल पाएंगे। अगर ऐसा सोचेंगे कि मैं गलत हूँ तब तो हो गया कल्याण, फिर आप बोल ही नहीं पाएंगे। बात समझ में आ रही है, यू आर ऑलवेज राइट, ये अपने दिमाग में रखिए। और एक चीज़, जिस दिन आपको ये विश्वास हो गया आपके दिमाग में को कि आप अच्छे सही बोल रहे हैं, आप सही हैं, तो बस उसी दिन आपकी इंग्लिश का बोलने की जो प्रोसेसिंग है वो स्पीड पकड़ लेगी। अगला देखिए, तुमने अपने भविष्य के लिए क्या सोचा है, व्हाट हैव यू प्लान्ड फॉर योर कैरियर। अब देखो ध्यान से देखना, बहुत सारी चीज़ें मैं बता रहा हूँ इंपॉर्टेंट। क्या लिखा है भाई, तुमने, मैं यहाँ पे आपको ग्राम टेंस वीक का भी रिवीजन करा दूँगा विथ दिस। तुमने अपने भविष्य के लिए क्या सोचा है। अब सबसे पहले आप मुझे बताइए कि आपके देखते ही सेंटेंस के आपके दिमाग में क्या आएगा भाई, कि कौन सा टेंस है ये, बताएंगे मुझे। या तुमने अपने भविष्य के लिए क्या सोचा, इससे पता लग रहा है ना किसी काम को सोचने की बात हो रही है भाई, कुछ सोचा होगा, क्या सोचा है तो मतलब प्रेजेंट, और सोच चुके हो प्रेजेंट में, तो ये क्या हो गया, प्रेजेंट परफेक्ट हो गया कि नहीं हो गया, हो गया ना। बस अब कन्वर्ट कर दो, व्हाट हैव यू, हैव का प्रयोग कर दो, क्योंकि हैज और हैव प्रेजेंट परफेक्ट में आता है। व्हाट हैव यू प्लान, थर्ड फॉर्म लगा दो, फॉर योर कैरियर, हो गया कल्याण, हो गया कंफर्मेशन। सो व्हाट हैड यू प्लान, what have you planned for your future, for your career। अब मुझे एक बात बताइए, इसको आपको कन्वर्ट करना है पास्ट में, कैसे हो बताएंगे आप मुझे। टेल मी हाउ यू कैन कन्वर्ट दिस सेंटेंस इन पास्ट। कुछ नहीं करना है मेरे भाई, यू डोंट हैव टू डू एनीथिंग, जस्ट रिमूव हैव को हटा के यहाँ पे हैड डाल दो। व्हाट हैड यू प्लान्ड फॉर योर कैरियर, बन गया पास्ट परफेक्ट। आपने क्या देखा यार, सी इफ़ यू वांट टू चेंजिंग अ सेंटेंस फ्रॉम प्रेजेंट टू पास्ट, पास्ट टू फ्यूचर, बहुत ही आसान है, बस आपको समझ में आ जाए तो। आपको हेल्पिंग वर्ब हटाएंगे, एक नया पास्ट चाहेंगे पास्ट बन जाएगा, फ्यूचर चाहेंगे फ्यूचर बन जाएगा। इसी टेंस को फ्यूचर बनाना हो तो क्या करेंगे बताइए, क्या होगा फ्यूचर, कुछ नहीं करना है मेरे डियर।
सी ध्यान से देखिए, कुछ नहीं करना है। देखिए मैं इसी सेंटेंस को अभी विदाउट केवल एक चेंज करूंगा, ये फ्यूचर बन जाएगा। देखो मैं फिर से दिखाता हूँ, ये प्रेजेंट परफेक्ट है ना, अभी देखो मैं इसको पास बनाता हूँ, मैं केवल एक चेंज करूंगा और कुछ नहीं बदलूंगा, मैं यहाँ पे हैड लगा दूंगा, ये बन गया पास परफेक्ट। और हिंदी में इसका मीनिंग होगा तुमने अपने भविष्य के लिए क्या प्लान किया था। अब इसका मतलब हो जाएगा था। बात समझ में आई। अभी फिर देखना, मैं इसको फ्यूचर में ले चल रहा हूँ विदाउट एनी चेंज, केवल एक चेंज करूँगा फ्यूचर में चला जाएगा। हैव को कट किया, अब यहाँ पे हैव काटने की भी जरूरत नहीं, रहने दो, अब कुछ नहीं करना, बस इसी हैव के सामने विल लगा दो। व्हाट विल हैव यू प्लान फॉर योर कैरियर। फिर इसका हिंदी क्या होगा ये भी सुन लो, तुमने अपने भविष्य के लिए क्या प्लान के लिए क्या सोचा होगा। ठीक है, सोचा होगा, वो फ्यूचर की बात कर रहा है कि भाई फ्यूचर में तुमने क्या सोचा होगा अपने भविष्य के लिए। ठीक है, ये बात समझ में आई। लेकिन इस तरह के सेंटेंसेस की फॉर्मेशन कम होती है क्योंकि भाई ये इस तरह की सिचुएशन ही नहीं आएगी। ठीक है, बट अगर आप स्विच फॉर्म करना चाहें तो ये 100% करेक्ट है, आप इस तरह स्विच कर जाएंगे। एक टेंस से दूसरे टेंस में कैसे स्विच करते हैं, कैसे चेंज करते हैं सेंटेंसेस को मैंने बता दिया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, थोड़ा स्पीड बढ़ाते हैं, थोड़ा स्लो चलता है। इसमें खास बात क्या है, अब देखो फिर बताओ क्या है ये। जैसे ही लास्ट में मैंने क्या आपको बताया ट्रिक, लास्ट में जाइए देखिए है हाँ सर तो प्रेजेंट है, कहानी क्लियर। अब तुमको ना तो पास्ट के बारे में सोचना है ना फ्यूचर के बारे में सोचना है। ठीक है, ये टिप्स उन लोगों के लिए जिनको अभी तक वो कंफ्यूज है कि कैसे पहचाने। भाई लास्ट में जाओ है लिखा है बस, ये प्रेजेंट हो गया, अब फ्यूचर और पास्ट की बात छोड़ दो, अब आ जाओ प्रेजेंट में। अब आगे बढ़ते हैं, तुम में खास बात क्या है, अब ये प्रेजेंट की बात कर रहा है। ठीक है, अब क्या है भाई तुम में खास बात क्या, कोई एक्शन तो नहीं हो रहा, कुछ किसी व्यक्ति की खास बात पूछ रहा है, इसका मतलब ये ईजा मार्क बनने लगा है। व्हाट इज सो स्पेशल इन इट या व्हाट इज सो स्पेशल इन यू। अगर यहाँ पे तुम में होता, देखो इसमें है तो इट कर दिया, अगर तुम में होता तो व्हाट इज स्पेशल इन यू कर देते, हम में होता तो वी हो जाता। बात समझ में आई, बात समझ में आई। तो तुम में खास बात क्या है या इसमें खास बात क्या है, तो क्या होगा व्हाट इज सो स्पेशल इन इट या व्हाट इज सो रिमार्केबल इन इट। रिमार्केबल का मतलब महत्वपूर्ण होता है। मेरी बात समझ में आए, आर यू गेटिंग द पॉइंट। चलो अगर समझ में आ रही तो बहुत अच्छी बात है, आगे चलते हैं, नहीं आ रही तो कमेंट सेक्शन में लिखो तुरंत भाई। आपकी कृपा होगी, आपकी कृपा होगी या आप पर कृपा होगी। देखिए आपकी कृपा होगी, इट्स काइंड ऑफ यू, आपकी कृपा होगी, इट्स काइंड ऑफ यू। मतलब अगर आपको कोई हेल्प करता है तो आप बोलते हैं ना इट्स काइंड ऑफ यू, आपकी कृपा से, इस तरह से। यह टेबल पुरानी है, या फिर जैसे आप कहते हैं ना भगवान की कृपा से हम सब अच्छे हैं, विद द ब्लेसिंग ऑफ गॉड वी आर फाइन। जैसे मैं आपसे पूछूँ आप कैसे हैं तो आप कहेंगे भगवान की कृपा से, विद द ब्लेसिंग ऑफ गॉड। ये भी याद कर लीजिए, आप इसको बोल सकते हैं विद द ब्लेसिंग ऑफ गॉड। एक सेकेंड, विद द, यहाँ मैं लिखता हूँ विद द ब्लेसिंग ऑफ गॉड वी आर फाइन, हम सब अच्छे हैं, वी आर फाइन। जैसे आपसे अगर कोई पूछे कि भाई आप सब कहते हैं तो आप बोल सकते हैं विद द ब्लेसिंग ऑफ गॉड, मतलब भगवान की कृपा से हम लोग बहुत ही अच्छे हैं। ठीक है, या ये भी आप कह सकते हैं विथ योर ब्लेसिंग, आपकी कृपा से, आपकी ना आशीर्वाद से। ठीक है, समझ में। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्या, यह टेबल पुरानी है, दिस टेबल इज ओल्ड, दिस इज, अब देखो यह टेबल पुरानी है, दिस टेबल इज ओल्ड भी सही है, दिस इज आप ये भी कह सकते हैं दिस इज एन ओल्ड टेबल, ये एक पुरानी टेबल, दिस इज एन ओल्ड टेबल, ये भी कह सकते हैं। ठीक है, तो कभी भी डरे नहीं कि आप जो फ्रेम कर रहे हैं वो गलत है। एक ही सेंटेंसेस को 10 तरीकों से 100 तरीकों से बोला जा सकता है डियर, और कभी भी जरा भी कंफ्यूज ना हो। बोलिए गोपाल मेरा मित्र है, गोपाल इज माई फ्रेंड, समझ में आएगा तो बहुत आसान है। डांस किसने किया, वो डांस, अब देखो यहाँ पे डांस किसने किया, कौन सा टेंस है बताएंगे मुझे। यहाँ डांस किसने, लास्ट में है नहीं है, गया गा है नहीं है, खत्म है, ना तो प्रेजेंट है ना फ्यूचर है, क्या है ये पास्ट है, ऑब्वियस सी बात है। डांस किसने किया, हु डांस्ड। अब आप मुझसे कहोगे कि सर
क्या आप कहोगे? आप कहोगे कि यहाँ सीधा हु के पास सीधा मेन वर्ब रख दिया, हाँ सही है, ठीक है। इसका ये भी हो सकता है हु डिड रखना है, रख लो मेन वर्ब। हु डिड डांस, डांस किसने किया, दिस इज आल्सो करेक्ट एंड दिस इज आल्सो करेक्ट, ठीक है। ये स्पोकन इंग्लिश में चल जाएगा एंड ये रिटन इंग्लिश में, राइट। समझ में आई बात, हु डिड डांस, डांस किसने किया। जैसे माय डियर आप कहते हो खाना किसने बनाया, हु कुक्ड फूड, ये स्पोकन में चल जाता है, हु कुक्ड फूड, हु कुक्ड फूड, आंसर आई कुक्ड। तो ये स्पोकन इंग्लिश में चल जाता है सर डियर, बट रिटन में नहीं, ठीक है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू में आपको इसके बाद रखना पड़ेगा हैप्पी। चलिए आगे चलते हैं, कुछ और देखते हैं। देहरादून कौन जाएगा, अब बताइए कौन सा टेंस है, जाएगा, गा है, चलिए ठीक चेक करिए फटाफट, है क्या, नहीं है, था है क्या, नहीं है, क्या है, गा है, यस सर, ये फ्यूचर है। देहरादून कौन जाएगा, ये फ्यूचर इंडिफरेंट है, हु विल गो टू देहरादून। एक चीज़ और आपको बता दूं फॉर योर काइंड नॉलेज, फ्यूचर के कोई भी सेंटेंस आपको बोलना हो ना तो बेहिचक बिना किसी डाउट विल का प्रयोग करो और बोलो, ज़्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि फ्यूचर कॉन्टिन्यूस, फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, इन तीनों का प्रयोग आप तभी करेंगे जब किसी फ्यूचर प्लान के बारे में आप बता रहे हो, ठीक है। तो जब हम फ्यूचर की बात करते हैं तो मोस्टली वी यूज विल, ओनली फ्यूचर इंडिफरेंट ही यूज किया जाता है। कितने परसेंट, अगर परसेंट में देखोगे 90% सेंटेंसेज आप फ्यूचर की फ्यूचर इंडिफरेंट से ही बोलते हो, आपको वरीड होने की जरूरत नहीं है। फ्यूचर कॉन्टिन्यूस, इसके बाद फ्यूचर इंडिफरेंट के बाद फ्यूचर कॉन्टिन्यूस, परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूस रेयरली बोले जाने वाले टेंस है। व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट फ्यूचर देन दे यूज टू कम, अदरवाइज दे रेयरली, दीज टू फ्यूचर परफेक्ट एंड फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस आर रेयरली यूज्ड। समझ में आई बात। व्हाट वी ऑफन वी यूज ऑफन फ्यूचर इंडिफरेंट टेंस, अक्सर हम क्या यूज करते हैं, फ्यूचर इंडिफरेंट टेंस यूज करते हैं जब हम फ्यूचर की बात करते हैं। समझ में आई बात। तो कुछ कन्फ्यूजन, जहाँ भी फ्यूचर बोलना है विल लगाओ और बोलो, ठीक है। जैसे मैं जाऊँगा, आई विल गो, वो आएगा, ही विल कम, ठीक है। मैं एग्जाम दूंगा, आई विल गिव एग्जाम। मैं अमेरिका जाऊँगा, आई विल गो अमेरिका, बस बोलते चले जाओ, ठीक है। आर यू गेटिंग द पॉइंट, विल लगाओ और बोलते जाओ। आगे चलते हैं। 4 दिन की चांदनी, ये एक फ्रेजल है, इट्स 9 डेज वंडर, इसको छोड़ दो। आप तो बिल्कुल भोले हो, यू आर सो इनोसेंट, हाँ आप बहुत ही भोले हो, तो यू आर सो इनोसेंट, आप बहुत ही सिंपल हो, भोले हो, इनोसेंट आप बोल सकते हो, काइंड, ठीक है। आपको किससे मिलना है, अब देखो डू यू, अब यहाँ पे देखो आपको किससे मिलना है, गलत लिखा है, हु डू यू वांट टू मीट, हाँ नहीं ये सही है, आपको किससे मिलना है, हु डू यू वांट टू मीट, ठीक है। किससे मिलना, हु डू यू वांट टू मीट, ठीक है। हु का मतलब होता है भाई कौन या किस, ठीक है। यहाँ पे हुम भी कर सकते हो, हुम डू यू वांट, किससे, यहाँ पे हुम भी कर दोगे तभी चल जाएगा, हु और हुम दोनों सही है। किसको, किससे के सेंस में एक्चुअली हम हुम का यूज करते हैं, राइट। तो यहाँ पे हुम डू यू वांट टू मीट, यहाँ पे हुम ज़्यादा अप्रोप्रिएट होगा, डियर हुम डू यू वांट टू मीट, किससे। और किसको जब कहीं आपको मिले तो हु, ठीक है, हु आर यू सर्चिंग, ठीक है। चलिए आपको किससे मिलना है, हु डू यू वांट टू मीट। चलिए आगे चलते हैं। मुझसे कौन मिलना चाहता है, अब यहाँ पे देखो मुझसे कौन मिलना चाहता है, हु वांट्स टू मीट मी, मुझसे कौन मिलना चाहता है, हु वांट्स टू मीट मी। वह बड़ा पत्थर दिल है, अब यहाँ पे पत्थर दिल का मतलब स्टोन नहीं, ही इज हार्ड हार्टेड पर्सन, मामला बिगड़ गया है, द मैटर हैज बीन सीरियस, बिगड़ना का सीरियस, स्पॉइल्ड भी कह सकते हैं, लेकिन यहाँ पे स्पॉइल वो वाला, स्पॉइल का मतलब तो ख़राब होना है, यहाँ पे सीरियस का बात करेंगे। वे मेरे भाई हैं, अब यहाँ पे है होगा, ठीक है, वह मेरा भाई है, ठीक है। तो ही इज़ माई ब्रदर, अगर था तो ही वाज माई ब्रदर, ठीक है। अगर था होता तो क्या हो जाता, ही वाज माई ब्रदर, ठीक है। वह मेरा भाई है, इसका मतलब ही इज़ माई ब्रदर, अगर था होता तो ही वाज माई ब्रदर, यही डिफरेंट है। आप देखो अपनी आंखों से क्या चेंज किया मैंने, पास बनाने के लिए कुछ नहीं किया माय डियर, केवल कुछ को हटा के वाज लगा दिया। ऐसा क्यों हो रहा है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखिए, क्योंकि हर वो चीज़ जो आप प्रेजेंट में बोलते हैं, जो भी चीज़ आप प्रेजेंट में बोलते हैं
वही सेंटेंस पास्ट में ही बोला जाता है, वही फ्यूचर में ही बोला जाता है, बस डिफरेंट क्या होता है, क्या होता है बताइए? डिफरेंट केवल हेल्पिंग वर्ब का होता है, ठीक है। बाकी चीज़ें वही है, जैसे मैं खाना खाता हूँ, मैंने खाना खाया और मैं खाना खाऊंगा, इन तीनों सेंटेंसेस में क्या डिफरेंट है? केवल हेल्पिंग वर्ब का, क्रिया का डिफरेंट है, बाकी सारी चीज़ें सेम है। बात समझ में आई? तो हेल्पिंग वर्ब चेंज करोगे, सेंटेंस स्विच कर जाएगा, प्रेजेंट से पास्ट, पास्ट से आगे चलते मतलब चेंज हो जाएगा, स्विच का मतलब चेंज। ये मेरी किताबें हैं, दीज आर माई बुक्स, तो आपको पता है। तुम दफ्तर कैसे जाते हो, हाउ डू यू गो टू ऑफिस। आप थोड़ा स्पीडी चलेंगे हम लोग। आप अब आपकी तबीयत कैसी है, हाउ आर यू नाउ, ठीक है। क्या आप, यह काम करना कोई बच्चों का खेल नहीं है, डूइंग दिस वर्क इज नॉट अ चाइल्ड प्ले। आप ऐसे भी कह सकते हैं, डूइंग दिस वर्क इज नॉट इजी गेम, ठीक है। क्या ये है तुम्हारे बात करने का तरीका, इज दिस, क्या ये है मतलब इज दिस। अब यहाँ पे देखो क्या पहले आ गया, तो हेल्पिंग वर्क से स्टार्ट करेंगे, तरीका है, ठीक है। क्या ये तुम्हारे बात करने का तरीका है, ठीक है। इज दिस वे यू टॉक, ये मेरी घड़ी है, दिस इज माई वॉच। तुम एक लड़की हो, यू आर ए गर्ल। देहरादून में मौसम कैसा है, हाउ इज द वेदर इन देहरादून, हाउ इज द वेदर इन देहरादून। तुम्हारे पिताजी की आयु कितनी है, क्या होगा, हाउ ओल्ड योर फादर इज। चलिए नेक्स्ट देखिए, मैंने यह बात नहीं कही, आई। अब देखो यहाँ पे लास्ट में क्या है, नहीं है, गा है, नहीं है, तो मतलब ये कौन है, कौन सा टेंस है, पास्ट है, तो पास्ट। अभी एक चीज़ और तुमको बता दूं, आप सभी को मैं बता दूं, बहुत ही आसान और सिंपल ट्रिक माइंड है। जब भी आप पास्ट बोल रहे हैं तो पास्ट इंडिफरेंट बोलो, जब भी आप फ्यूचर बोल रहे हैं तो फ्यूचर इंडिफरेंट बोलो, कहानी खत्म। आपकी जो स्टार्टिंग में जो प्रॉब्लम हो रही है, कौन सा टेंस यूज करें, बस इसी से सॉर्ट आउट हो जाएगी। वेन एवर यू आर स्पीकिंग पास्ट, स्पीक इन पास्ट इंडिफरेंट, वेन एवर यू आर स्पीकिंग, स्पीक इन फ्यूचर इंडिफरेंट, ठीक है। तो पास्ट और फ्यूचर की कहानी खत्म। अब प्रेजेंट में सब यूज करो, पास्ट में भी सब यूज करोगे, लेकिन स्टार्टिंग में ऐसे करो तो आप बहुत ट्रैक पकड़ लोगे, बहुत जल्दी स्पीड पकड़ लोगे। उसके बाद आपको खुद ही समझ में आ जाए कब कहाँ क्या डालना है। तो बिगनिंग है, अगर कंफ्यूज हो तो ये यूज करो। पास्ट में अभी बोल रहे हो पास्ट इंडिफरेंट बोलो, फ्यूचर जब भी बोल रहे हो फ्यूचर इंडिफरेंट बोलो, ठीक है। ओके चलिए 32, कोई भी ऐसा अपमान सहन नहीं कर सकता, नो बडी कैन बियर सच एन इंसल्ट। वह सुंदर लड़की थी, सी वाज अ ब्यूटीफुल गर्ल। अब देखो थी तो आ जाएगा, है नहीं ना, अगर है होता तो क्या होता, कमेंट सेक्शन में लिखो वो सुंदर लड़की है का क्या होगा कन्वर्सेशन, कैसे आप स्पीक करेंगे इसको इंग्लिश में, वो सुंदर लड़की है और होगी, दोनों का बताओ। वो सुंदर लड़की होगी, वो सुंदर लड़की है, दोनों का बताओ। वह सोया हुआ था, ही वाज स्लीपिंग, और वो सोया हुआ है, तो क्या होगा, कमेंट सेक्शन में लिखो इमीडिएटली। करीब 100 किलोमीटर है, अबाउट 100 किलोमीटर। तुम्हें वहाँ पहुँचने में कितना वक्त लगेगा, हाउ लॉन्ग विल यू टेक टू रिच हियर। तुम्हें वहाँ पहुँचने में कितना वक्त लगेगा, ये तो फ्यूचर है, लेकिन तुम्हें वहाँ पहुँचने में कितना वक्त लगा था, इसका आप मुझे बताइए लिखकर कमेंट सेक्शन में, कि तुम्हें वहाँ पहुँचने में कितना वक्त लगा था, कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइए। लगा था और लगा है, इन दोनों का मुझे बताइए, ये पास्ट है ये प्रेजेंट है, दोनों का आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइए। इफ़ यू आर अंडरस्टैंडिंग तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिखिए और मुझे बताइए कि इन दोनों का क्या होगा, हाउ यूल टेल दिस थिंग इन इंग्लिश, प्लीज़ राइट। मैं आपसे बहुत खुश हूँ, वाओ आई एम वेरी हैप्पी विथ यू। मैं आपसे बहुत खुश हूँ, आई एम वेरी हैप्पी विथ यू, और मैं आपसे बहुत खुश था, इसका आप मुझे बताएंगे कि मैं आपसे बहुत खुश था, इसका क्या होगा, और मैं आपसे बहुत खुश होऊंगा, इसका क्या होगा, मुझे कमेंट सेक्शन में राइट करके बताइए कि इन दोनों सेंटेंसेस का कन्वर्ट्स कैसे आप करेंगे इंग्लिश में, हाउ यू स्पीक इन इंग्लिश दिस सेंटेंसेस, कि मैं आपसे बहुत खुश था और मैं आपसे बहुत खुश होऊंगा। चलिए स्पीड बढ़ाइए, आपका होमवर्क मैं साथ ही में ले रहा हूँ। मुझे तुम पर गर्व है, जो चीज़ें मैंने आपको बता दी, दीज आर द बेस्ट एंड द ईजीएस्ट ट्रिक माय डियर, अगर आप इसको अप्लाई करेंगे डेफिनेटली यू लर्न सुपर फास्ट, इट्स माई गारंटी। मुझे तुम पर गर्व है, आई एम प्राउड ऑफ यू, क्या है, मुझे तुम पर गर्व है, आई एम प्राउड ऑफ यू। अब इसको आप करके बताइए मुझे कि क्या होगा, मुझे तुम पर गर्व था और मुझे तुम पर गर्व होगा। अब देखिए सेम कंडीशन फिर है माय डियर, सेम सेंटेंस को मैं पास्ट में ले जा रहा हूँ, सेम सेंटेंस को मैं फ्यूचर में ले जा रहा हूँ।
यस, ये बात मुझे प्रेजेंट में कहनी होगी तो मैं ऐसे कहूँगा, पास्ट में कहनी होगी तो था लगा दूंगा, और फ्यूचर में कहनी होगी तो गा लगा दूंगा। क्या आपके पास और कोई ऑप्शन है कि इस बात को आप किसी और सेंटेंस से कह सकते हैं? नहीं भाई, ऐसे ही कहेंगे आप, ठीक है। तो कन्वर्ट कैसे करेंगे आप मुझे बताइए, इसका फ्यूचर, इसका पास्ट और फ्यूचर कैसे बनेगा? राइट इन कमेंट सेक्शन। इफ़ यू आर वॉचिंग दिस वीडियो सीरियसली, प्लीज़ अब तक आपको समझ में आ गया होगा और आप डेफिनेटली राइट करेंगे कमेंट सेक्शन। ममता एक अच्छी लड़की थी, ममता वाज ए गुड गर्ल, ठीक है। ममता एक अच्छी लड़की थी, बता दिया हुआ है का मुझे आप बताइए कि ममता एक अच्छी लड़की है और ममता एक अच्छी लड़की होगी का कन्वर्ट करके राइट करिए कमेंट सेक्शन में। दिस इज़ योर होमवर्क। अगर आपने कुछ सीखा तो आप मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में लिखेंगे ताकि मुझे भी पता चले कि यू आर लर्निंग, राइट। और अगर आपका कोई डाउट है तो प्लीज़ राइट इन द कमेंट सेक्शन दैट डाउट ऑल्सो। दिस इज द लास्ट वर्ड ऑफ दिस प्रैक्टिस। मुझे देहरादून जाना है, आई हैव टू गो टू देहरादून, आई हैव टू गो टू देहरादून, मुझे देहरादून जाना है। मैंने आपको बताया था हैज टू और हैव टू का प्रयोग करते हैं प्रेजेंट में, ये दिखाने के लिए कोई काम आपको करना पड़ता है या करना है, और पास्ट में दिखाने के लिए क्या यूज करते हैं? करना पड़ता था तो हैड टू, और फ्यूचर में दिखाने के लिए क्या करते हैं? विल हैव टू का यूज करते हैं, विल हैव टू का यूज करते हैं माय डियर। तो अब चलिए आप मुझे इसका बताइए कि मुझे काम करना पड़ता था और काम करना पड़ेगा, इन दोनों सेंटेंसेस का फॉर्मेशन कैसे होगा? राइट इन द कमेंट सेक्शन इफ़ यू अंडरस्टूड दिस सेशन। और अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हैं एंड इफ़ यू रियली वांट टू इम्प्रूव योर कम्युनिकेशन स्किल, बी कनेक्टेड विद द चैनल, यू विल लर्न ऑल द टिप्स एंड ट्रिक्स जो आपको बहुत ही ईजी तरीके से इंग्लिश सीखना में मदद करेगी। आई एम गोइंग टू टीच यू द ईजीएस्ट एंड द बेस्ट ट्रिक विच आर गोइंग टू हेल्प यू in improving your English communication very fast. Clear? So dear students, thank you for watching. Good luck and goodbye. See you in the next class. अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल and press the bell icon so that you can get latest notification of my every video.